एपिसोड शुरू होता है। सोहे रो रहा होता है। ये तीनों ऐसे चुप होने को बोलते हैं। सोहे माफ़ी मांगता है और बोलता है, मेरी वजह से साथ में आइसक्रीम खाने का ड्रीम पूरा नहीं हो पाया। असल में लास्ट मैच में इसने ज़्यादा अच्छी पिच नहीं डाली थी, तो ये फाइनल्स में हार गए थे, जिस वजह से इनके टीचर्स ने इन्हें आइसक्रीम नहीं दिलाई, इसीलिए ये रो रहा होता है। शॉप वाली आंटी बोलती है कि इसे ये एक्स्ट्रा खाने को देगी, तो सोहे एकदम से खुश हो जाता है। तभी रिंटारो को कुछ मैसेज आता है, तो ये इनसे बोलता है, क्या तुम लोग इसके बाद फ्री हो। नेक्स्ट सीन में रिंटारो बोलता है, मैं तुम्हें कीगियो की लड़कियों से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। कावरू और सुबारू अपना नाम बताते हैं और फिर ये तीनों भी ऐसा ही करते हैं। कावरू को बोलती है, सॉरी ऐसे अचानक से बुलाने के लिए और थैंक्स यहाँ पर आने के लिए। सोहे कहता है, कोई बात नहीं, आज हमारा स्पोर्ट्स डे था तो जल्दी छुट्टी हो गई थी। कावरू को मैच के बारे में पूछती है और फिर सोहे और कावरू को बातें करने लगते हैं। रिंटारो मन में सोचता है, ये काफ़ी जल्दी घुल मिल गए हैं। आयाटो साकू से कहता है, ये स्कूल से काफ़ी दूर जगह है, तो साकू बोलता है शायद साथ में हमें कोई देख ना ले, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया है। इसके बाद कावरू को और सुबारू कल इन्हें बचाने के लिए थैंक्स बोलते हैं। इन तीनों का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। कावरू को इन्हें ये खाने की चीज़ें देती है और दोबारा थैंक्स बोलती है। आयाटो गिफ्ट्स के लिए थैंक्स बोलता है और सोहे रोते हुए बोलता है, तुम कितनी अच्छी हो, थैंक यू। सुबारू खड़ी होती है और बोलती है, उस दिन लाइब्रेरी में तुम लोगों को बिना जाने मैंने बेकार बिहेव करा क्योंकि तुम चिदोरी से थे। उस मिसट्रीटमेंट के लिए आई एम रियली सॉरी। सोहे कहता है, वैसे उस दिन क्या हुआ था मुझे कुछ याद नहीं है। सब इसकी तरफ देखने लगते हैं, तो ये बोलता है, वो सब 1 महीने पहले हुआ था, किसको इतने टाइम पहले की याद रहती है बात। आयाटो इसे याद दिलाता है कि उस दिन ये लड़ रहा था, तो ये बोलता है, क्या सच में। फिर यह कहता है, कोई बात नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, वैसे भी मुझे इंसल्ट सहने की आदत हो गई है। साकू भी सॉरी बोलता है इसके रूड वर्ड्स के लिए। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सुबारू कहती है, नहीं कोई बात नहीं। इस बात पे सोहे साकू को चिढ़ाने लगता है। कावरू को सुबारू को इशारा करते हुए कहती है, वो चीज़ अभी दो। सुबारू कहती है, मैं भी अपॉलॉजी और थैंक यू गिफ्ट लाई हूँ। इसमें कुकीज़ होती है, जिसे देखकर ये लोग हैरान होते हैं क्योंकि एक्सपेंसिव होती है। ये चारों इन दोनों को थैंक्स कहते हैं और साथ में पेस्ट्री पार्टी करने की बात करते हैं। सुबारू मना करती है पर सोहे साथ में खाने को बोलता है, तो ये बोलती है, लेकिन मैं कीक्यो से हूँ। सोहे कहता है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कीक्यो हेट करता है तो बस इसीलिए हम तुम्हारे साथ इन्वॉल्व होना अवॉइड कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करवाना चाहते हैं। आयाटो कहता है, रिंटारो ने हमें बताया कि तुम अच्छे लोग हो। साकू बोलता है, अगर रिंटारो ऐसा बोल रहा है तो ये सच है। सोहे बोलता है, तो अब एक कीक्यो और सॉरी वाली बात एंड करते हैं और साथ में सही से रहते हैं। सुबारू थोड़ा हेजिटेट करती है पर फिर इसके हाथ से कुकी लेती है और थैंक्स बोलती है। सुबारू सबको देखकर सोचती है, अभी तक जो कुछ भी मैं चिदोरी के लिए फील करती थी वो क्या था। आखिर कावरू को सही थी, हम कोई भी चीज़ नहीं समझ सकते जब तक हम खुद अपनी आंखों से ना देख लें। शाम को ये लोग अब घर को जा रहे होते हैं। सोहे सुबारू को कुकीज़ के बारे में बात करने के लिए बुलाता है, तो कावरू को इसे जाने को बोलती है और फिर रिंटारो से कहती है, मैं खुश हूँ कि तुम अपने फ्रेंड से सही से बात करने में कामयाब रहे और सुबारू भी अब इनके साथ घुल मिल रही है। रिंटारो बोलता है, वागोरी, मैं पढ़ाई में हेल्प के लिए थैंक्स बोलना चाहता हूँ। मैंने सोचा लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो क्या कुछ है जो तुम्हें पसंद है। ये कहती है, मैं साथ में कहीं बाहर चलना चाहूँगी, क्या इसमें कोई दिक्कत होगी। रिंटारो को सोहे की बात याद आती है। उसने कहा था कि रिंटारो अब बदल गया है क्योंकि अच्छा पर्सन, प्लीज़ मुझ पर भरोसा करो, जैसे वर्ड्स इसके मुंह से सुनना अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थी। और जब सोहे ने ऐसा कहा था तब रिंटारो के दिमाग में कावरू को आई थी। नेक्स्ट सीन में रिंटारो ट्रेन में होता है और ये नर्वस होता है क्योंकि इस बार मिलने का रीज़न पढ़ाई या फिर कुछ काम नहीं। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से डेट पे चलने की बात करती है, तो रिंटारो हैरान हो जाता है और बोलता है, नहीं नहीं, हम बस हैंग आउट करने जा रहे हैं। ट्रेन से नीचे उतरकर ये सोचता है कि कावरू का दिन अच्छा करना आज का गोल है। तभी पीछे से कावरू को आती है। ये हंसते हुए कहती है, हम सेम ट्रेन में थे। और फिर कहती है, मैं आज के लिए एक्साइटेड हूँ। नेक्स्ट सीन में ये एक्वेरियम में होते हैं। रिंटारो कहता है, क्या इसके बाद डॉल्फिन शो देखना चाहोगी। ये हाँ बोलती है और एक्साइटेड होती है क्योंकि कोई स्पेशल प्रोग्राम होने वाला होता है। फिर यह कहती है, शो 3 बजे से स्टार्ट होगा तो तब तक हम घूम सकते हैं और मैं कुछ खाना भी चाहूँगी और थीम राइड्स, सी लाइन, मिनी शो भी देखूँगी, लेकिन क्या हमारे पास इतना टाइम होगा भी। रिंटारो हंसने लगता है और कहता है, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। तो ये बोलती है, लेकिन जो चीज़ें तुम करना चाहते हो उसका क्या होगा। रिंटारो कहता है, आज हम वो सारी चीज़ें करेंगे जो तुम चाहती हो। ये सुन के ये खुश हो जाती है। फिर ये लोग घूमते हैं और राइड्स पे भी जाते हैं। इसके बाद ये खाने के लिए बैठे होते हैं। रिंटारो एक बार फिर इससे हेल्प के लिए थैंक्स बोलता है। कावरू को फिर इससे स्पोर्ट्स फेस्टिवल कैसा रहा पूछती है, तो ये स्माइल करते हुए बोलता है कि इसे मज़ा आया।
ये इससे फिर डिटेल में चीज़ें बताने को कहती है और रिंटारो इसे सब कुछ बताता है। डॉल्फिन शो देखने जाने से पहले रिंटारो वॉशरूम जाने की बात करता है। तब तक कारो को पिक्चर्स देख रही होती है और कहती है ये मेरा ट्रेजर है। दूसरी तरफ रिंटारो बोलता है मुझे मज़ा आ रहा है, लेकिन वागुरी आज कुछ ज़्यादा ही क्यूट लग रही है। पता नहीं ये चीज़ मैंने कितनी बार सोच ली है। फिर ये सोचता है कि कारोको को मज़ा आ भी रहा है कि नहीं। कारोको आज खुश लग रही होती है तो ये बोलता है शायद सब ठीक चल रहा है। रिंटारो जब कारोको के पास आता है तो ये देखता है कि एक बच्ची ने इसे हक किया हुआ है। ये पूछता है कि ये कौन है, तो कारोको बताती है कि ये खो गई है और इसके पेरेंट्स ढूंढने को बोलती है। तो रिंटारो बोलता है लेकिन डॉल्फिन शो का क्या होगा। कारोको कहते कोई बात नहीं, हम इसे यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकते। फिर ये लड़की से पूछती है कि इसके पेरेंट्स लास्ट टाइम कहाँ पर थे। ये बताते हैं कि जहाँ पर शार्क है। रिंटारो मन में बोलता है वागुरी ऐसे ही है। कारोको बच्ची का नाम पूछती है। ये बोलती है मीका। कारोको फिर अपना नाम बताती है। उसके बाद ये रिंटारो की तरफ देखती है। मीका डर जाती है। रिंटारो स्माइल करते हुए इसके पास आता है और अपना नाम बताता है। इसके बाद कारोको मीका को रिंटारो के पास छोड़ती है और खुद मीका के पेरेंट्स को ढूंढने जाती है। ये दोनों यहाँ पर इसलिए रुके होते हैं क्योंकि इसके पेरेंट्स यहाँ पे से ढूंढने भी आ सकते हैं। मीका कहती है सॉरी आपको परेशान करने के लिए, मेरी वजह से आपकी डेट खराब हो गई। रिंटारो हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कुछ नहीं है। मीका कहती है मैं भी डाइकी के साथ डेट पे जाना चाहती हूँ, वो मेरे क्लास में है, मैं उसे लाइक करती हूँ, वो बहुत कूल है। ये कहता है अच्छा लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही उसे पसंद करती हो। मीका बोलती है हाँ बहुत ज़्यादा, जब भी मैं उसे स्माइल करते हुए देखती हूँ मुझे भी खुशी होती है। तभी यहाँ पर कारोको इसके पेरेंट्स के साथ आ जाती है। मीका के पेरेंट्स इन्हें थैंक्स बोलते हैं और जाने से पहले मीका रिंटारो के कान में बोलती है तुम्हारी और कारोको की जोड़ी अच्छी लगती है। यह सुन के ब्लश करने लगता है और फिर मीका यहाँ से चली जाती है। कारोको कहती है डॉल्फिन शो अब खत्म हो गया होगा, अब हमें घर चलना चाहिए। ये कहता है यहाँ पर नाइट शो भी है, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो देखना चाहोगी। ये खुश होते हुए हाँ बोलती है। नेक्स्ट सीन में ये डॉल्फिन शो देख रहे होते हैं। कारोको कहती है रियल लाइफ में तो ये और भी ज़्यादा अच्छा है। और फिर ये रिंटारो से थैंक्स कहती है और बोलती है मैं हेल्प के रिटर्न में कुछ नहीं चाहती थी, तुम्हारी हेल्प कर पाना ही मेरे लिए काफ़ी है। तो जब तुम मेरे साथ बाहर जाने के लिए मान गए थे मुझे उससे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच आज के लिए, मुझे आज बहुत मज़ा आया। इसकी स्माइल देखकर रिंटारो मन में बोलता है मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं किसी के बारे में ऐसा फील करूँगा। फिर इसे मीका की बात याद आती है तो ये कारोको की स्माइल के बारे में सोचते हुए कहता है अब मुझे सब समझ में आ रहा है, इन इमोशंस को मैं अब और इग्नोर नहीं कर सकता। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।